हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वेक्टर का प्रॉब्लम जो जेईई 2020 में सेकंड सितंबर को शिफ्ट 1 में आया हुआ प्रॉब्लम है। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रॉब्लम क्या है? लेट एबीसी आर द 3 यूनिट वेक्टर। एबीसी कहते हैं कि 3 यूनिट वेक्टर गिवन है हमारे पास, सच दैट कि मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए माइनस सी का होल स्क्वायर कितना गिवन है? 8 गिवन है। ठीक है, देन आपसे पूछा गया है कि देन मॉड ऑफ ए प्लस 2 बी का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए प्लस 2 सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसका वैल्यू किसके इक्वल आएगा? नीचे एक इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है। तो पहले तो आप उसको प्रॉब्लम को अपने एंड पे ट्राई करो एंड देन सीधा सॉल्यूशन। तो गिवन क्या है? एबीसी आर द 3 यूनिट वेक्टर दे रखे हैं। इट मीन कि हमें क्या दे रखा है? वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी, तीनों का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। पहली बात तो मैं ये दे रखी है। सेकंड कंडीशन क्या दे रखा है? मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए माइनस सी, इसका जो होल स्क्वायर है कितना गिवन है? 8 गिवन है। ठीक है स्टूडेंट, तो ना एक काम करते हैं, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो अब जब इसको मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप लिखोगे तो कितना आता है? मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी आ जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू तो ये आ गया ना, प्लस साइन। इसको जब आप सिंप्लीफाई कराओगे तो कितना बनेगा? मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट सी। ठीक है, कुछ ऐसे आ जाएगा। और दैट इक्वल्स टू कितना लिखा है? गिवन है 8 गिवन है। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए कितना गिवन है? 1 गिवन है और ये भी कितना? 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये तो फाइनली 2 यहाँ से आ गया, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम प्लस साइन आगे अगर देखें तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा, यहाँ से भी 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया? 2 आ गया, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट सी, दैट इक्वल्स टू कितना गिवन है? 8 गिवन है। तो 2 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 को इस साइड लेके आएंगे तो 8 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 4 ही आ जाएगा। तो मतलब माइनस साइन माइनस 2 तो मैंने ऐसे कॉमन ले लिया, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, तो ये आ गया। दैट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 8 माइनस 4 तो 4 आ जाएगा। माइनस 2 से यहाँ डिवाइड कर देते हैं, तो माइनस 2 से डिवाइड करने पे क्या आ गया? ए डॉट बी और ए डॉट सी, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? -2 आ गया। ठीक है, मतलब यहाँ तक तो हमें एक जानकारी ये मिल गई। बट मुझे फाइंड आउट क्या करना है? इसका मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जब इसका वैल्यू निकालोगे तो सॉल्व कैसे करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस 2b, इसका होल स्क्वायर प्लस साइन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस 2c, इसका होल स्क्वायर, यही लिखा हुआ है। इसका वैल्यू निकालना है। तो ठीक है, देखो इसका मैग्नीट्यूड मैं डायरेक्ट ओपन करता हूँ। ये क्या आ जाएगा? वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर आएगा। इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर आप लिखोगे। ठीक है, तो लिख देते हैं अभी, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर 2b, इसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। जब आप कराओगे तो 2 टाइम्स ऑफ दिस इंटू दिस वेक्टर का डॉट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, तो यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली जब इसको सिंप्लीफाई कराओगे तो कितना आ जाएगा? वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर 2c के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ इन दोनों वेक्टर का डॉट आप लोगे तो कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ ए डॉट सी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 गिवन है, तो 4 यहाँ से आ गया। ठीक है, इसका वैल्यू भी लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और यहाँ से भी कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, इन दोनों पार्ट्स को मैंने एक साथ लिख लिया। 4 तो यहाँ से कॉमन लेते हैं तो अंदर कितना आ जाएगा? ए डॉट बी प्लस में कितना आ जाएगा? ए डॉट सी आ जाएगा। अब देखो ए डॉट बी और ए डॉट सी का वैल्यू यहाँ पे गिवन है, इसका वैल्यू कितना गिवन है? -2 गिवन है। तो एक काम करते हैं, -2 तो यहाँ पुट कर देते हैं। तो -2 यहाँ पुट करते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 + 4 तो कितना? 8 आ गया। 10 तो यहाँ लिखा हुआ है ये, प्लस 4 यहाँ पर है, और इसका वैल्यू कितना गिवन है? -2 यहाँ गिवन है। तो -2 हमने यहाँ पुट कर देंगे। तो -2 पुट करने के बाद में कितना आ गया? -8 यहाँ से आ जाएगा, और 10 - 8 कितना हो जाएगा? 2 आ गया। ठीक है, तो क्या इसका आंसर आएगा? आंसर इज 2। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको प्रॉब्लम क्लियर है। एक आसान सा प्रॉब्लम था, कहीं भी डिफिकल्टी नहीं है। ओके, थैंक यू।